विद्यार्थियों, वेलकम टू माय नेम इज अंकुर शर्मा। यूपीएससी एग्जाम में ये गैप जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। अगर इसमें अच्छा किया तो मानो एग्जाम में एज मिल गया औरों से। और ये एज मेरा और आपका कॉम्बिनेशन, हमारा कॉम्बिनेशन जो है कि आपको ये एज दिलाने में, यानी कि इस एग्जाम में सक्सीड करने में 100% हेल्प करेगा। बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपने करना क्या है, जो मैं बताऊं, जैसा बताऊं, जो टॉपिक्स करवाऊं, उन्हीं के बेसिस पे आपने अपनी तैयारी रखनी है, उन्हीं पे अपनी तैयारी को पूरा फोकस कर देना। तो आज का हमारा फोकस इस स्ट्रेटजी पे है कि हम क्या स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करेंगे फॉर अवर सक्सेस इन दिस एग्जाम। अब इस एग्जाम में सक्सीड करने से पहले, किसी भी एग्जाम में सक्सीड करने से पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये मार्किंग स्कीम। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलते हैं और इसका 1/3 डिडक्ट हो जाता है अगर आप गलत ऑप्शन टिक कर दोगे तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप तुक्का तो बिल्कुल ना लगाएं। और जो चीजें आती हो तैयारी ऐसे रखो, है ना। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। आपकी प्रिपरेशन ही ऐसी हो जाएगी तो आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और तुक्का लगाने से तो अच्छा है कि वैसे ही छोड़ दो क्वेश्चन को, क्योंकि एटलीस्ट मार्क्स कटेंगे, मिलेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं ना। तो ये तो आपका पहला है कि ये मार्किंग स्कीम क्या रहती है इसकी। अब मार्किंग स्कीम के आगे चलें तो अब हमने देखना है कि सिलेबस को कैसे जो है वो हम डिवाइड करते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। मैंने पहले भी पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि 3 बेसिक हम बांटते हैं। 3 बेसिक अकाउंटिंग हो गया, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग हो गया और एडवांस अकाउंटिंग हो गया। 3 गैप के सिलेबस को बेसिकली हम इन 3 पार्ट्स में बांट बांट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये बेसिक है, बार बार ध्यान रखना है। 50% क्वेश्चंस इस बेसिक से ही आते हैं, जो कि आपका बिल्कुल बेस होता है अकाउंटिंग का। तो आप नॉर्मली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो +1 में करते हैं, या कोई भी कभी भी जब भी अकाउंटिंग का कोई एग्जाम करेगा तो पहले ये बेसिक ही उसको कराए जाते हैं। क्योंकि अगर बेसिक नहीं आते होंगे तो ये दोनों तो भूल जाओ, ये नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे फोकस रखना, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना। और 50% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। आगे देखेंगे भी, मैं बताऊंगा भी आपको। अब इंटरमीडिएट अकाउंटिंग, एक बार आपका ये पोर्शन हो गया, देन यू कैन शिफ्ट टू दिस। ये जो सिलेबस है वो बेसिकली +2 में सीबीएसई बोर्ड या इवन आईसीआईसी बोर्ड भी, तो उसमें क्या होता है आपका, ये इसमें है +2 में करवाया जाता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब +2 में नहीं है, पहले हुआ करता था। तो ये टॉपिक है। फिर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, शेयर, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस। और जब ये आप कर लो तो उसके बाद आती है एडवांस अकाउंटिंग, जिसके अंदर हो जाता है कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्वेंट्रीज। अब ये जो सिलेबस बांटा हुआ है ये अभी तक तो आ सकता है उसके आधार पर, आया हुआ है उसके आधार पर हमने इसको बांटा है सिलेबस को कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो एडवांस अकाउंटिंग में क्या होता है, हर बार वो कई बार कोई किसी टॉपिक से डाल देते हैं, कई बार होता है ब्रांच से डाल दे, वैसे तो टॉपिक ऐड ऑन हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, लेकिन बेसिक क्या है कि अभी तक इन्हीं टॉपिक से ज्यादा आया है, क्वेश्चन जो आए हैं इन्हीं टॉपिक से आए हैं। और अगर एडवांस अकाउंटिंग से आए भी हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, इजी क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे तो इन 2 पोर्शन से ही आएंगे। यहां से अगर आएगा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा और उस बेसिक क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट आपको इन्हीं के कंसेप्ट में मिल जाता है। तो ये है आपका, आपने जो है कैसे बांटना है इसको, कैसे बांटा है सिलेबस को। आपको सिलेबस को ऐसे ही करना है, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, एंड तीसरे नंबर पर यहां जाना है। और इसी तरह से करोगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा, बहुत इजी रहेगा। अब बेसिक अकाउंटिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको बोला ये देखो 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मशीनरी डैमेज हुआ, बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया, उसको कौन सी किस तरह की रिसिप्ट होती है। अगर आप
एमसीक्यूज देख भी रहे हो तो उसमें कैपिटल रिसिप्ट वगैरह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का हम टॉपिक अभी कर रहे हैं, आगे जाके हम बिल्कुल इन डेप्थ एक्सपेंडिचर और जो आपकी रिसिप्ट से रिलेटेड टॉपिक है वो भी हम करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे वीडियोस जैसे ही हम डालें वैसे ही आपको पता लग जाए। और जो मैं बताऊं अपनी प्रिपरेशन उसके आसपास रखना, यू विल डेफिनेटली श्योर शॉर्टली अटेम्प्ट 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस राइट। फिर ये ओवरऑलिंग से आ गया, क्या है बेटर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, कौन सा टाइप का एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिक अकाउंटिंग से बेस्ड होते हैं और ये बहुत ज्यादा आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे आपका क्या है, देखो इंटरमीडिएट अकाउंटिंग जो मैंने बोला, सेकंड जो हमारा इंटरमीडिएट से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखो, ये नॉट एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया हुआ। ये क्वेश्चन देखो पार्टनरशिप से आया हुआ है, तो ये बेसिकली कौन सा है, +2 बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके +2 बेस्ड सिलेबस है उसमें से आया, टॉपिक से उसमें से आया, और ऐसे काफी क्वेश्चन आए हैं। एनपीओ क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है, इस टॉपिक को अच्छे से करना है। ये पहले तो +2 में होता था, या पहले उससे पहले +1 में होता था, बच्चों ने फिर भी किया होता था, स्टूडेंट्स ने, लेकिन अब जो है, अब वो +1 +2 में करते नहीं है। और अगर आप आगे भी चले जाओ एडवांस अकाउंटिंग वगैरह के अंदर भी ये टॉपिक नहीं होता है, तो इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा। अब इसके आगे जो है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट में देखो एडवांस अकाउंटिंग से जो क्वेश्चन आया हुआ, मैंने बोला एडवांस अकाउंटिंग से क्वेश्चन आया ज्वाइंट वेंचर से, लेकिन बहुत बेसिक है। क्या पूछा है आपसे कि भैया क्या बताओ इनमें से जो ये व्हेन गुड्स आर परचेज, तुमको डेबिट में डालना क्रेडिट में डालना, बहुत इजी है ना। फिर ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिक, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको बताना है। तो ऐसा ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, एडवांस अकाउंटिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और पहले बेसिक पे, स्पेशली नॉन कॉमर्स, कॉमर्स वालों का फिर भी बेसिक अकाउंटिंग उन्होंने किया होता है, +1 +2 और अकाउंटिंग उन्होंने थ्रू आउट द बीकॉम या ग्रेजुएशन लेवल पे उन्होंने कर रखी होती है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो नॉन कॉमर्स हैं वो खास करके ये पैटर्न का आपने फॉलो करना है। और अगर आप बेसिक अकाउंटिंग आपकी क्लियर नहीं है, उसके कुछ एमसी, जैसे आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो मेरे, अगर उसमें आप कॉमर्स हो या आपने पहले तैयारी कर रखी है और उसमें आपके मार्क्स जो हैं 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ रहे हैं, 15 आउट ऑफ 15 नहीं आ रहे, जितने मैं चाहता हूँ, इट मीन्स आपको बेसिक पे काम करने की जरूरत है, वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने, अब देखें कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो 80% क्वेश्चंस जो हैं वो इजी हैं, बेसिक हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 80% हार्ड अगर मैं काउंट करूं तो 20% हार्ड होंगे, जैसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल देते हैं, कोई कैलकुलेशंस आ जाती हैं उसके अंदर, तो आप कह सकते हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। और सीए लेवल के क्वेश्चन तो क्या है, नहीं आया है। हार्डेस्ट लेवल हम अकाउंटेंसी में जब भी आएगा तो हम कंसिडर करते हैं सीए लेवल का एग्जाम या क्वेश्चन, तो वो अभी तक तो नहीं आए हैं, ये आप मान के चलो। आज तक कोई इतना क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं आया है इसमें जिसको मैं बोलूं कि भैया ये लेवल का क्वेश्चन है आज तक। फ्यूचर में क्या हो वी कांट से, लेकिन अभी तक तो ऐसे ही है। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा हमने कवर करना, अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं हम, कौन से क्वेश्चंस देखें कि इजी लेवल, जो मैंने बोला तो इजी लेवल के कैसे क्वेश्चंस हैं। आपसे पूछ लिया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बताओ जरा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये होते हैं वो एक्सपेंसेस जो कंपनी की फॉर्मेशन से पहले किए जाते हैं। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्वेश्चंस एमसीक्यूज में हम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, वीडियोस में आप ज्वाइन रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और ये देखो दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किससे क्वेश्चन है, एनपीओ से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी, जिसकी बेसिक अकाउंटिंग ठीक है वो इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकता है, उसको ज्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है, ठीक है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट में क्या है आपका हार्ड एमसीक्यूज लेवल को देखिए अगर हम, तो हार्ड एमसीक्यूज में क्या आएगा, आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस आ सकती हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको की वगैरह दे रखा है और कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, कुछ कैलकुलेशन जैसे की लगाना है, रेट दे रखा है, आपको बोला है कि जीपी निकाल दो। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सम इंश्योरेबल निकालना है, तो इंश्योरेंस क्लेम से चैप्टर है एक,
हायर लेवल में, एडवांस में, वहां से क्वेश्चन दिया है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशंस हैं, बट अगर आपका बेसिक ठीक है और उसके बाद आपने तैयारी की हुई है तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आपको अभी मुश्किल लग भी रहा है, आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी इसलिए लग जाएगा, एक बार आप प्रिपेयर कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस हमारी सीरीज जो है वो चेक देखते रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे हैं। नेक्स्ट अगला, अब हम आए, देखो ये हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए, ये देख लिया मार्किंग स्कीम कितनी है और कैसे आपने तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्रक्स क्या है, पहले करना है आपने क्या, बेसिक +1 का सिलेबस जो होता है सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं, एंड देन यू विल मूव ऑन टू द +2 टॉपिक्स, रेशियो, कैश फ्लो, पार्टनरशिप एंड ऑल दैट, एंड आफ्टर लास्ट में जो एडवांस अकाउंटिंग से टॉपिक आए हुए हैं तब आप उनको जाके टच करेंगे ज्यादा। 50% क्वेश्चंस मैंने आपको बोला कहां से आए हैं, 50% क्वेश्चन बेसिक है, और हार्डनेस की बात करें तो भैया मोस्टली क्वेश्चन जो हैं बहुत इजी आए हैं, इवन 20% हार्ड। अब देखो सीए लेवल एमसीक्यू यानी कि जो बहुत टफ होते हैं वो तो आज तक नहीं आए, बट फ्यूचर में यू कांट से, यूपीएससी है कुछ भी कर सकती है, पर इस पे ज्यादा फोकस हमने नहीं रखना है, ठीक है, उतना कर लेंगे, हार्ड लेवल कर लेंगे उतना भी बहुत है। नॉन कॉमर्स हैं आप, कॉमर्स हैं, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, आज तक नहीं आया, फ्यूचर में जब आएगा तब देखेंगे, बट आ भी गया तो एक आधा क्वेश्चन ही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, बाकी क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। तो अब देखो आज के लिए हमने इतना ही करना था, अगर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी, आप एग्जाम में गैप में एज ले लेंगे और स्टूडेंट्स, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।